प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने कुछ पूंजीपतियों के लिए काम किया है, खासकर गुजरात के 2 पूंजीपति जिनकी आय 40 गुने हो गई है। एशिया में नंबर 1 नंबर 2 है। गरीब और गरीब होता जा रहा है। वादा किया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन आज इस विश्वास से देश और प्रदेश की पूरी जनता दुखी और संकट में है। भारतीय जनता पार्टी लगातार वादा कर रही है। पहला वादा किया था कि काला धन लाएंगे, दूसरा वादा किया था भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, तीसरा बेरोजगारों को नौकरी, चौथा चीन से जमीन वापस लेंगे। ये सब वादे अद्भुत ही निकले। तो ये देखिए चलेगी हमारी रथ यात्रा, और फिर जब 75 जिलों में हम घूम लेंगे ना, घूमने के बाद जनता के बीच रहने के बाद, और फिर हमारा देखिए कृष्ण जन्मभूमि से हमने वहाँ पूजा करके आशीर्वाद ले करके फिर हमारा समापन होगा भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में समापन होगा। और ये हमारी देखिए रथ यात्रा इसलिए हमने निकालना पड़ी है कि देखिए सामाजिक परिवर्तन यात्रा का मतलब है सत्ता का परिवर्तन हो, और इसलिए परिवर्तन हो भारतीय जनता पार्टी ने 7 साल पहले बहुत वादे कर दिए, लगातार वादे कर रही है। लगातार पहले तो वादा कर दिया था काला धन ले आएंगे और 15-15 लाख रुपया प्रत्येक के खाते में डाल देंगे। दूसरा वादा किया था भ्रष्टाचार 100 दिन में ख़त्म कर देंगे। तीसरा बेरोजगारों 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी दे देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, चीन से वापस ज़मीन ले लेंगे। तो ये सब वादे अधूरे निकले। फिर वादा किया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब इस विश्वास की वजह से पूरे देश और प्रदेश की जनता आज दुखी है, संकट में है, भुखमरी की कगार पर है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, और महंगाई तो इतनी है, महंगाई की वजह से तो डीजल, पेट्रोल, घरेलू गैस और बिजली का एक तो संकट पैदा हो गया। और संकट के साथ साथ 4 बार एक साल में बिजली पर यूनिट पर कितना पैसा बढ़ा है गरीब आदमी को तो, और सामान्य वर्ग के लोग। और ये सरकार ने जो भी काम किया है केवल कुछ पूंजीपतियों के लिए, और ख़ासकर 2 गुजराती पूंजीपति कहाँ से कहाँ पहुँच गए, 40 गुनी आए, एशिया में नंबर 1 नंबर 2 हो गए। और यहाँ पर गरीब तो गरीब हो गया, गरीबी झेल रहा है। महंगाई की वजह से खाना मुश्किल हो गया है, मुसीबत में पड़ गया है। जो डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, हर चीज़ पर खाद है, और पूरे प्रदेश का देखिए ऐसे कानून बना दिए, ऐसे निर्णय लिए हैं, जनता को कोई फ़ायदा नहीं मिला है, सामान्य वर्ग के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिला। सत्ता में आपके सहयोगी रहे नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल को विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। समाजवादी पार्टी हार गई है, लेकिन उसको वोट ज़्यादा मिला है, 49 की जगह 60 वोट। देखिए ये विपक्ष का पद होता है ना, और विपक्ष का जब पद होता है ना, तो वो तो चले गए भारतीय जनता पार्टी में, तो ये विपक्ष को ही बनना चाहिए। पापा जी तो सभा को तो ज़्यादा वोट मिला है ना, सभा को तो ज़्यादा वोट मिला है ना, तो विपक्ष ने दिया होगा वोट, विपक्ष ने वोट दिया है। उनका कहना है कि हमारा कुनबा बढ़ रहा है विधानसभा चुनाव की दृष्टि से। विपक्ष ने वोट दिया है, विपक्ष ने वोट दिया है। और वैसे तो देखिए विपक्ष का पद है, परंपराओं का पालन होना चाहिए। इससे तो परंपराएं देकर लोकतंत्र में परंपराएं भी कुछ होती। जब आप समाजवादी में थे, बुंदेलखंड राज्य के विरोधी थे, अब आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या अलग राज्य के समर्थक है? नहीं, तो मैं तो कभी नहीं इसका समर्थन करेंगे। हम तो कहेंगे पूरा अपना प्रदेश, उत्तर प्रदेश का नाम क्यों है, बड़ी प्रदेश।
अच्छा, जहाँ जहाँ देख लीजिएगा, जहाँ जहाँ छोटे छोटे बंटवारे हुए हैं तो पछता ही रहे हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष को लेकर कहा, उपाध्यक्ष विपक्ष का पद होता है, परंपराओं का पालन होना चाहिए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह ने ये बात झांसी में कही। शिवपाल सिंह यादव के लिए ये विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि उन्हें भाजपा का संरक्षण मिला हुआ है, लेकिन शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोलकर उन आरोपों को बेनकाब कर दिया है। हालांकि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में शिवपाल सिंह यादव की तारीफ की थी और अखिलेश यादव की आलोचना। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।